आज का टॉपिक हमने चुना है हाउ टू स्टडी। काफी लोगों से रिक्वेस्ट आई है, काफी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट आई है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट आई है कि हम बच्चों में कैसे उनको सिखाएं कि कैसे पढ़ाई करते हैं, जिससे क्या होगा कि उनको एक नॉलेज रिटेंशन रहे और उसके बाद में एग्जाम में वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो हम एक शुरुआत एग्जाम्पल से करते हैं। एक एक कहावत है, एक दोहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। अब ये जो दोहा है, एक महान विद्वान थे वरदराज, उनके बारे में है, जिन्होंने बाद में लघु सिद्धांत कौमुदी नाम के एक बड़े ग्रंथ की, जो संस्कृत के व्याकरण के संदर्भ में ग्रंथ है, उसकी रचना भी की थी। उनकी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूं। बचपन में जब गुरुकुल की परंपरा थी, अपने गुरु शिष्य की परंपरा थी, तो जो वरदराज थे, वरदराज अपने गुरु के पास गए। लेकिन क्या होता था, वरदराज कोई चीज रिटेन नहीं कर पाते थे, उनको पढ़ाई करने में काफी दिक्कत होती थी। तो गुरु भी उनसे परेशान हो गए कि यार ये शिष्य कैसा है, और बाकी लोग भी क्लास में उनको चिढ़ाते थे कि वरदराज आप बिल्कुल बुद्धू हो, आपकी मति जड़ है। इससे परेशान हो गया। आखिर में गुरु ने बोला कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम आप अपने घर चले जाओ। तो वरदराज इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना निराश हो गया, उसने सोच लिया मैं अभी सुसाइड करूंगा। तो जा रहा था जंगल से, तो उस टाइम वहां पे अभी उसने सोचा था कि मैं इस कुएं में कूद के जान दूंगा। तो वहां पे उसने देखा, एक ऑब्जर्व किया कि एक जो रस्सी है, रस्सी बार बार उस कुएं के पत्थर को टच करिए। रस्सी कैसी होती है, मुलायम होती है, और पत्थर कैसा होता है, कड़क होता है, रफ होता है, हार्ड होता है। लेकिन फिर भी वो रस्सी बार बार आ रही है और वो कुएं का जो पत्थर है उसके ऊपर लकीर पड़ रही है। तो उसने सोचा कि अगर ये मुलायम रस्सी बार बार आने जाने से इस पत्थर पे ऊपर लकीर बना सकती है, तो ये तो ह्यूमन ब्रेन है, ये तो हमारा मस्तिष्क है। अगर मैं बार बार पढ़ते जाऊंगा तो पॉसिबल है कि मैं इसमें मुझे विद्या आएगी, मैं विद्वान बन सकता हूं। तो उसके बाद में उसने पढ़ाई शुरू किया, वापस से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और वो फिर संस्कृत के महान विद्वान बने। उन्होंने फिर लघु सिद्धांत कौमुदी नाम का किताब की रचना की। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है इतिहास में, कि जिससे क्या होगा कि आप अगर पढ़ाई करो तो ऐसा कोई नहीं है कि जो जड़मती है या नहीं पढ़ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर हार्डवर्क करते रहोगे तो जरूर आप अपने पढ़ाई में सफल होगे। तो पढ़ाई कैसे करते हैं? तो देखो, पढ़ाई करने के दो तरीके हो सकते हैं जो आपको सिखाए जाते हैं। एक तो रट्टा करो, रट्टा मारो, ठीक है, यानी उसको बोलते हैं मगिंग अप, ठीक है। तो और दूसरा है कि कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करो। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रट्टा मारो। रट्टा मारोगे आपको 2 दिन याद रहेगा, हो सकता है कि आपको 7 दिन याद रहेगा, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म हो जाएंगी, आप ये सब चीजें भूल जाओगे। तो ये मेथड कभी यूज मत करना, रट्टा मारने वाला बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा है कंसेप्ट क्लियर है। ये जो मेथड है, इसमें क्या होता है कि आपको टाइम लग सकता है कोई भी चीज पढ़ने के लिए, लेकिन एक बार अगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप उसको लाइफ टाइम के लिए मेमोराइज कर सकते हो, वो मेमोरी में रिटेन रहेगा। अभी हम बढ़ते हैं कि क्या साइंटिफिक बेसिस क्या है, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ने में क्या साइंटिफिक बेसिस है। तो हमारे पास 3 टाइप की मेमोरी होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, और ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है केवल कुछ मिनट सेकंड्स के लिए, मिनटों के लिए, हो सकते हैं 1 आध घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए रह सकती है। उसके बाद में रहती है इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या होती है? इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब ये जो इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए रहती है। लेकिन अगर इस इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म मेमोरी को अगर आप रिटेन करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपने आपकी पढ़ाई अगर नहीं रखी, तो वे क्या होंगी, कुछ हफ्तों बाद आप ये चीजें भूल जाएंगे, तो ये फॉरगेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है। और आखिरी टर्म क्या होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कई सालों तक आपके पास मेमोराइज हो सकती है, या लाइफ टाइम तक आप ये चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करें? तो अपने ब्रेन का एक
प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है। हमारा ब्रेन में जो मेमोरी है, ये मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी पे तभी कन्वर्ट होती है अगर आप एक कोई चीज, कोई लेसन है, कोई चैप्टर है, उसको डेप्थ में पढ़ोगे, ठीक है, डेप्थ में पढ़ोगे या किसी चीज को रिलेट करके पढ़ोगे। हमारा ब्रेन बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स और बहुत ही जीनियस मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं, इसमें ब्रेन में रहती है। सो इसको अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे, कोई रिलेशनशिप के साथ पढ़ोगे, रिलेशनशिप है ना, कोई भी चीज, अगर आप कोई भी चीज है उसको रिलेट करके पढ़ोगे, एक दूसरे के साथ में रिलेट करके पढ़ोगे, एक को, ठीक है, श्रृंखला में पढ़ोगे, तो आपको रिटेन रहेगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। कोई भी चीज आप अगर सुपरफिशियल पढ़ोगे तो क्या होगी? सुपरफिशियल पढ़ाई होगी, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेंगे और आप उसको कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कोई भी चीज इन डेप्थ पढ़ना है और उसको कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। तो मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे कि शीतल, एक काम करना, कभी भी आप अगर पढ़ते हो तो क्या होगा? पढ़ते हो तो आप सुपरफिशियली फटाफट पढ़ रहे हो, लेकिन समझ के पढ़ो। क्या करो? समझ के पढ़ो। बहुत बार चीजें होती है, कंसेप्ट होती है, हम 2 लाइन पढ़ के वहां पे फंस जाते हैं, तो वहां से आगे नहीं बढ़ पाते, वहां पे हम रुक जाते हैं, ऑब्स्टेकल आ जाता है। लेकिन मेरा मानना है, और किताबों में भी यही कहा है, कि जब तक वो दूसरी लाइन क्लियर होती नहीं है, आप उसका कंसेप्ट क्लियर होता नहीं है, तब तक आप आगे मत बढ़ो। क्योंकि आप आगे बढ़ जाओगे, सुपरफिशियल पढ़ लोगे और शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले जाएगा, उसके बाद में फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये 2 लाइन को समझने के लिए हो सकता है आपको आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे। लेकिन अगर ये चीज अगर आपको क्लियर हो जाती है, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे तो टाइम लगेगा यहाँ पे, लेकिन एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और उसके बाद में आप अगर पढ़ाई करोगे और आगे ऐसे ही पढ़ाई जारी रखोगे, तो ये डायरेक्टली आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। और लॉन्ग टर्म मेमोरी के जाने के बाद क्या होगा? जो मेमोरी है कंसोलिडेटेड हो जाती है, ठीक है, कंसोलिडेटेड हो जाती है, तो वो लाइफ टाइम के लिए आपको याद रहेगा। उसको आपको वापस से कभी कभी रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको शुरुआत को ही आप समझ के पढ़ोगे तो, ठीक है। कोई भी लेसन है, कोई भी चैप्टर है, उसको आप समझ के पढ़ो, तभी वो आपको कंसोलिडेटेड हो जाएगा और कंसोलिडेटेड मेमोरी आपकी हो जाएगी। और इस प्रकार आप अगर पढ़ते रहोगे तो उसके बाद में क्या होगा कि आपको हर चीज याद रहेगी, लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी, और चीजों को आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कोई कंसेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ते जाओगे। तो समझना है आपने, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उस चीज को आप आपके टीचर से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, आप अपने दोस्तों से, अगर कोई फ्रेंड्स है जो जीनियस है, अच्छे हैं पढ़ाई में, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बुक्स को रेफर करके आप उसको डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो? उसके बाद में आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट पे सर्च करके, अच्छे से ऑथराइज वेबसाइट से सर्च करके आप उसको कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। यूट्यूब में वीडियोस होते हैं बहुत सारे, यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देख के भी आप वो कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। लेकिन जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, आपने आगे नहीं बढ़ना है। कंसेप्ट क्लियर होगा, जो मेमोरी है वो कंसोलिडेटेड हो जाएंगी और चीजें लाइफ टाइम के लिए याद आएंगी। जब आप एग्जाम के पहले दिन, एग्जाम के 1 दिन पहले आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने चीजों के सिर्फ एक वर्ड भी, उस चीज का वर्ड भी देख लिया, तो वो चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी, वो मेमोराइज हो जाएंगी, और इसी प्रकार आपको सफलता हाथ आएगी। तो यहाँ पे हम आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं और अगले सेशन में मिलेंगे आपको कोई अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।